जय जिनेन्द्र बंधु। धर्म ध्वजा चहुँ दिश लहराती, इस बात को कल तक हमने सुन लिया था। अब कुंभकार ने अपने चेतन की बात सुनकर पूरी ताकत से मिट्टी को रौंदना शुरू किया, क्योंकि कुंभ बनाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की दो पंक्तियां हैं, एक कविता है एक तरह से पूरी, उसकी दो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। चैरेवती चैरेवती, चलते रहो, राह का अंधेरा घना, कहता है सुन तो जरा, अब सवेरा दूर नहीं, कैसा थकना तेरा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, कोई तेरा साथ ना दे, ओरे ओ अभागा, तो एकला चलो रे। मिट्टी की यात्रा अकेले की, शिल्पकार की यात्रा अकेले की, और इस मंगल प्रभात में ये प्रक्रिया आरंभ होती है। मंगल प्रभात में मंगलाचरण हुआ है, शिल्पी के दाएं पग का स्वागत बहुत हुआ है। मंगल प्रभात में मृदु हो रही थी माटी, मार्दब भी मर मिटा था। मार्दब धर्म की बात हो रही है, क्षमा धर्म की बात हो चुकी है। मृदु हो रही थी माटी, मार्दब भी मर मिटा था। माटी की मृदुता कहती कुछ कुछ जो अनकहा था, कुछ कुछ जो अनसुना था। यद्यपि उसे शर्म आ रही थी, किंतु फिर भी उस मृदुता ने कहा कि सुनो, ये जो रौंदने की प्रक्रिया में तुम्हारी आंखों में करुणाई का काजल छलका है, तुम्हारे अधरों पर जो अरुणाई आई है, जो तुम्हारे गालों पर तरुणाई आई है, इनका भी कितना महत्व है। करुणाई आँखों से छलकी, चेतन को तुम पिचानो, अरुणाई अधरों की कहे, समता के रस को पानो, समता का रसा सादानो। तरुणाई जो गालों पर बलिदान करना बल को, पाँव से पूरा श्रम कर विश्राम देना तन को, विश्राम देना तन को। गुरुवर ने यहाँ एक प्रतीक प्रयोग किया है, अली गुण हरिणी। अली का मतलब सखी, गुण का मतलब गुण, और हरिणी का मतलब हरण करने वाला। आचार्य गुरुवर के चिंतन को हम शायद नहीं समझ सकते, पर मैंने यहाँ जो समझने का प्रयास किया है, गुरुवर ये कहते हैं बाकी तो सब ठीक है, तुम अपने बल का भी प्रयोग कर लोगे, समता का रस भी पान कर लोगे, बलिदान को बल भी कर दोगे, पुरुषार्थ करोगे आत्मा को प्राप्त करने के लिए, किंतु तुम्हें उसी समय याद आना चाहिए कि इन बालों की फितरत कैसी है। ये अपने ही साथ वाले बालों को सफ़ेद होता देखकर खुद काले बने रहते हैं। उनके गुणों को हरण करने वाली ये सखियां हैं। बालों को याद रखना और भूल नहीं जाना, बालों की कैसी फितरत किसको और क्यों बताना। और यह कहकर माटी मौन हो जाती है कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, सागर में एक बूंद की तरह है, पर फिर भी बूंदों से ही सागर बनता है। अपने सारे गुणों को प्रकट करके माटी कहती है, मेरा ज्ञान तो है सीमित, जैसे बूंद हो समुद्र में, पर यह भी ध्यान रखना, बूंदों से है समुद्र भी, बूंदों से है समुद्र भी। मंगल प्रभात में मंगलाचरण हुआ है, शिल्पी की दाएं पग का स्वागत बहुत हुआ है।
माटी को रौंदने की प्रक्रिया में गुरुदेव ने आत्मा की शक्तियों में से एक जो क्रियावर्ती शक्ति है उसको यहाँ पर लिया है। आत्मा में क्रिया बस 2 ही में क्रियावर्ती शक्ति होती है, इन 6 द्रव्यों में से, जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में। और दूसरा, हमने लगभग 130 पृष्ठों की ये यात्रा पूरी कर ली है। अनुभूति के आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को, अनुभूति के आकाश में उड़ती हुई सनातन चिड़िया को व्याख्या के दायरे में रखने का ये मेरा प्रयास। यदि इसमें आप मेरा सहयोग करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, तो मैं मूक माटी को इस एक नए रूप में प्रस्तुत करने का साहस कर रही हूँ आचार्य गुरुवर के परम आशीर्वाद से। और आपका भी हमें आशीर्वाद और सहयोग मिले तो इसके लिए मैं अत्यंत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कल हम माटी में जो रस प्रकट हुए हैं, काव्य के रसों को माटी में कैसे प्रकट किया है गुरुजी ने, ये अद्भुत व्याख्या देखेंगे। जिज्ञासा बनाए रखिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं सुधा चौधरी, वेदिशा से। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।